वर्ल्ड कप में भारत का सफर तो बहुत कामयाबी से जारी है और आज उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका को भी बहुत कन्विंसिंगली हरा दिया। विराट कोहली की एक और सेंचुरी, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक मामूल का हिस्सा है। फिर इंडियन बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, ऐसा बार बार हमें देखने को मिल रहा है। और इस वर्ल्ड कप की एक जबरदस्त बात यह है, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करें कि हमेशा से हिस्टोरिकली यही होता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग होती है और इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ उलट चल रहा है दोनों टीमों के साथ। खैर, इंडिया की बैटिंग तो अभी भी काफी मजबूत है, लेकिन बॉलिंग मेरा ख्याल उनकी स्ट्रांग सूट है इस टूर्नामेंट में। जिस तरह की बॉलिंग फॉर्म में है उनके बॉलर्स और जो उनका स्किल सेट है इन सभी बॉलरों का, कहना चाहिए, चाहे वो फास्ट बॉलर हों या स्पिनर्स हों। आप शामी देख लें, सिराज, और लीडर ऑफ द पैक बुमराह। लेकिन अगर आप स्पिनर्स भी देखें तो कुलदीप और रविंद्र जडेजा जो हैं, ये बिल्कुल कंप्लीट बॉलर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोच अब मुझे तो कम से कम आ रही है कि इस इंडियन टीम की स्ट्रेंथ इनकी बॉलिंग है। हालांकि ऑलराउंड स्ट्रांग टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह की इनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग की है, ऐसे कभी देखी नहीं गई। और मुझे लगता है कि अगर बैलेंस में देखा जाए कि बैटिंग ज्यादा अच्छी है या बॉलिंग ज्यादा अच्छी है इंडिया की, मुझे लगता है कि इनकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी है इस वर्ल्ड कप में। और बिल्कुल फ्लिप साइड पे अगर पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान की हमेशा बॉलिंग के चर्चे होते हैं और बैटिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए एक दर्द-ए-सर होती है। लेकिन इस टूर्नामेंट में बॉलर्स ने तो बहुत ज्यादा रन्स खाए हैं, उनकी बहुत पिटाई हुई है। हर टीम ने तकरीबन दिल खोल के उनकी पिटाई की पाकिस्तानी बॉलर्स की। लेकिन अगर आप बैटिंग देखें, 350 उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ चेस किया और कल 400 के जो ताकुब में पाकिस्तान ने 25 ओवरों में 200 रन बना लिए थे, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था। तो अगर बारिश ना भी होती तो पाकिस्तान टीम उस रन चेज में फेवरेट लग रही थी। और इसके अलावा भी सिवाय इंडिया के गेम के पाकिस्तान की बैटिंग ने कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस किया इस वर्ल्ड कप में। लेकिन दूसरे तरफ देखें तो बॉलिंग जो है वो बहुत मायूस कुन रही है। तो ये इस वर्ल्ड कप की एक निराली बात है या अनोखी बात है कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो आउटवे कर रही है इस वक्त उन बॉलिंग को। अब यहां अगर इंडिया की मैं सिर्फ बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बैटिंग बुरी है और बॉलिंग अच्छी है। इस वक्त मुकाबला हो रहा है कि क्या बॉलिंग ज्यादा अच्छी है या बैटिंग ज्यादा अच्छी है। तो बॉलिंग मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बैटिंग में अभी भी ज्यादातर रिलायंस जो है कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल पर है। बाकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रेशर सिचुएशन अभी तक इंडिया पे बनी नहीं जहां उनकी बैटिंग का टेस्ट हुआ इन तीनों के अलावा। जाहिर है रविंद्र जडेजा तो है ही है, वो तो एक प्रूवन परफॉर्मर हैं बड़ी स्टेज पे, तो उनका तो इशू नहीं है, वो भी एक उनकी स्ट्रांग सूट है। लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग में कभी ऐसा लगता है कि अगर इंडिया के ये दो जो है बिग गन्स शर्मा और कोहली जल्दी आउट हो गए, और जो उनके अपकमिंग राइजिंग स्टार हैं शुभमन गिल, अगर ये तीनों कहीं जल्दी आउट हो गए, कहीं 30 पे 3 की सिनेरियो आ गई इन तीनों के अलावा। एक मैच में आई थी टूर्नामेंट में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन तब कोहली खड़े थे और कोहली ने ही इस रन चेज को गाइड किया। वहां उनका कैच जरूर छूटा था, कोई नहीं जानता कि अगर वो कैच हो जाता तो क्या बनता, लेकिन यह कि उस चेज में कोहली खड़े थे। ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती है इंडिया के लिए कि क्या वो इन तीनों के बगैर भी कोई बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे अगर ये तीनों जल्दी आउट हो गए और कहीं प्रेशर बन गया। अब क्योंकि इंडिया की टीम तो क्वालिफाई कर चुकी है और इन ऑल लाइकलीहुड टॉप पे फिनिश करेंगे, तो क्या किसी आखिरी मैच में ये अपने इन दो प्लेयर्स को, स्टार प्लेयर्स को बिठाकर प्रेशर डालेंगे नए प्लेयर्स पे कि आप जाइए, आप करके दिखाइए। ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो सकता है। कप्तान रोहित शर्मा तो शायद ना बैठें, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बैटिंग ऑर्डर में चेंज करें और जो इनके बाकी प्लेयर्स हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, उनको पहले भेजें कि आप हमें करके दिखाइए। क्योंकि प्रेशर गेम जब सेमीफाइनल आना है तो उसके बाद कोई दोबारा नहीं होगी। सेमीफाइनल एक ऐसी स्टेज है कि वहां आपको अपनी एक गेम खेलनी होगी, क्योंकि वहां से फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा। तो इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है अभी, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, लगता नहीं कि कोई टीम इनके सामने ठहर पाएगी। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स की हिस्ट्री जानते हैं, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री जानते हैं, तो जो पहला नॉकआउट मैच होता है, इस तरह की कई फेवरेट टीम्स के साथ पहले हो चुका है, जो लगता नहीं था कि वो हारेंगी, लेकिन वो नॉकआउट स्टेज से जाके उस स्टेज पर मैच हारी और ऐसा लगा
कि ये बिल्कुल ऐसा लगता था कि नामुमकिनात में से एक चीज़ है। आपको 92 की मिसाल दूं तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इसी तरह इंडिया की तरह पहले सारे मैच जीत चुकी थी। आखिरी ग्रुप मैच में उन्हें शिकस्त हुई, पाकिस्तान के हाथों ही, और फिर वो सेमीफाइनल भी हार गए। इंडिया का भी एक ग्रुप का मैच अभी बाकी है, तो देखते हैं कि क्या वो क्लीन स्वीप करते हैं, 9 की 9 विक्ट्रीज हासिल कर पाते हैं। एक और मिसाल है जो अगर मैं यहाँ ना दूं तो ज्यादती होगी। 1987 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक कंप्लीट टीम थी, हर लिहाज से वो मुकम्मल टीम थी, लेकिन पाकिस्तान अपने ग्रुप से टॉप करके क्वालिफाई कर चुका था और उनका आखिरी ग्रुप मैच जो था वो वेस्ट इंडीज के साथ था, जो टूर्नामेंट से वैसे ही बाहर हो चुकी थी। तो पाकिस्तान वो मैच हार गया वेस्ट इंडीज से, और फिर जैसे ही उनका सेमीफाइनल हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उस दिन पाकिस्तान के लिए हर चीज खराब होती चली गई, और जो फेवरेट टीम थी जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाती लड़खड़ाती सेमीफाइनल में पहुंची थी, उसने पाकिस्तान की मजबूत टीम को हरा दिया था। तो स्पोर्टिंग जो हिस्ट्री है उसमें इस तरह के अपसेट होते हैं, तो इंडिया को इस चीज का ध्यान करना होगा कि नॉकआउट स्टेज पे वो स्टंबल ना कर जाएं, कहीं वो अपनी ए गेम पहले ही तो नहीं खेल चुके कि जब सेमीफाइनल आए तो थोड़ी सी कहीं कंप्लेसेंसी, कहीं प्रेशर, कुछ ना कुछ इस चीज़ का उनको ध्यान करना होगा। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट एज वी स्पीक टुडे ऐसा नहीं लगता कि कोई टीम इंडिया को रोक पाएगी इस टूर्नामेंट में।